हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्यूचर मल्टी बैगर शेयर्स के बारे में जिसका नाम है टाटा पावर्स। जी हाँ दोस्तों, और ये सच में मल्टी बैगर है या नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आज, जिसको शायद ही आपने पहले एनालाइज किया होगा। ये कंपनी एक है, लेकिन इसके अंदर दो इंडस्ट्री और आप कह सकते हैं दो सेक्टर का बेनिफिट है, जो फ्यूचर मल्टी बैगर बनने के लिए इस शेयर को काफी मदद करेगा। टाटा पावर फ्यूचर मल्टी बैगर क्यों बन सकता है, हम उसके लिए जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, इसके बिजनेस को समझेंगे, फिर हम करेंगे इसकी इंडस्ट्री एनालिसिस और फ्यूचरिस्टिक इसके प्लान्स क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, और ओवरऑल हम जानेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम करेंगे पूरी डिटेल एनालिसिस इस कंपनी की, तो बने रहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है टाटा पावर, जैसा कि आपने देखा है, और आपको ये फ्यूचर मल्टी बैगर क्यों बन सकता है और आपको पैसे कमा के क्यों दे सकता है, जानेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के एनालिसिस करने से पहले इसके कुछ बिजनेस को और इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि किस इंडस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, कंपनी एक फ्यूचर रेन्यूएबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप सभी लोगों को पता है, टाटा पावर सोलर एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और इसने कमिटमेंट भी दी है कि फ्यूचर में ये अब इसका जो प्रेजेंट रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है वो बहुत कम है, और आगे चल के वो थर्मल एनर्जी, मतलब जो कोयले को जलाकर जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, उसको अब बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करेंगे, और आगे चल के ये रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि इंडिया में रेन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस क्या हो सकता है और फ्यूचर क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए हम देखते हैं। इंडिया जो रेन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, ये पूरे वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे आता है। आप समझ सकते हैं, अगर ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो इसके पास कितना स्कोप है आगे बढ़ने का। ये नंबर वन पे या नंबर टू पे नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी नंबर वन पे या नंबर टू पे होती है तो एक लेवल पे जाने के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है और उसको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है और स्टैग्नेंट हो जाता है। लेकिन इंडिया अभी रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है, और इंडिया ओवरऑल फोर्थ मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट है रेन्यूएबल एनर्जी के लिए इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो आप समझ सकते हैं इसकी फ्यूचर कितनी अच्छी है। ओके, उसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया एक सर्वे हुआ था, एक स्टडी हुई थी 2019 में, यानी 2021 में, और उसके हिसाब से इंडिया जो विंड एनर्जी में है वो फिफ्थ नंबर पे है, जो सोलर पावर में है वो भी फिफ्थ नंबर पे है, एंड ओवरऑल जो इंडिया की प्लेसमेंट है रेन्यूएबल एनर्जी में वो चौथे नंबर पे है। तो इंडिया के पास आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे कैपेबिलिटी और स्किल्स भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इंडिया को नंबर 4 से नंबर 1 में आने में बहुत 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 ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। एंड जो ये फेज होगा नंबर 4 से नंबर 1 के बीच में आने में, ये फेज में जो प्रोसेस से आप गुजरेंगे, इस प्रोसेस के बीच में आपको ये कंपनी बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। तो जुड़े रहिए, अभी बहुत सारी चीजें समझना बाकी है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आगे। इंडिया ओवरऑल एनर्जी में, सब एनर्जी मिला के, थर्मल एनर्जी, वो हाइड्रो एनर्जी और रेन्यूएबल एनर्जी, जो पावर कंजम्पशन हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं, उसको अगर हम समझे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो प्रोड्यूसर है वो थर्ड नंबर पे और जो कंज्यूमर है वो सेकंड नंबर पे। मतलब इंडिया जो एनर्जी और या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है, और जो यूज करती है उसके हिसाब से नंबर 2 पे आती है। मतलब इंडिया की कंजम्पशन, मतलब यूसेज इलेक्ट्रिसिटी की पावर की ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। इसीलिए आप देखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट भी रेन्यूएबल एनर्जी और खासकर पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और बहुत ज्यादा प्लान्स और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है, और फाइनेंशियल प्लान्स भी लेके आ रही है। चलिए देखते हैं यूनियन बजट 2021 और 22 में। जो यूनियन बजट हुआ था थोड़े महीने पहले, उसमें मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी एलोकेट किया था उन्होंने 5,753 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाउंट,
करोड़ किसके लिए? सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी को एंकरेज करने के लिए इतना एलोकेट हुआ था। अगर वो यूएसडी में आप कैलकुलेट करें तो 788.45 मिलियन होता है, और 300 करोड़ सिर्फ ग्रीन एनर्जी के लिए। ऑलराइट, फिर यूनियन बजट में ही गवर्नमेंट ने ओवरऑल उनको एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन दिया था। इसके अलावा, इन सब पैसों के अलावा 1000 करोड़ रुपीस का सोलार एनर्जी के लिए एक अलग से कॉर्पस दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। ओके, तो जो रेन्यूएबल एनर्जी और रेन्यूएबल एनर्जी के लिए 1500 करोड़ इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने दिया था। ओके, वो किस लिए दिया था? टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कस्टम्स ड्यूटी ऑन सोलर इन्वेस्टर्स एंड हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5% to 20%। क्योंकि कंपनी को इसमें इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे कंपनी को इसमें काम करना है, और क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी टैक्सेस वगैरह अगर ज्यादा होंगे तो कोई भी कंपनी इस सेक्टर में काम करना नहीं चाहेगी। इसीलिए इंडिया को सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में, ओवरऑल रेन्यूएबल एनर्जी में और पावर सेक्टर में इंक्रीज करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसका असर आपको अभी तो नहीं लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में कम से कम 2 साल 3 साल के बाद दिखना शुरू होगा। ओके, और टाटा पावर सोलर एनर्जी में भी है, विंड एनर्जी में भी है, मैं आपको वो बताऊंगा वो आगे क्या है। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर ओवरऑल जो उसका पावर जनरेशन बिजनेस है वो उसमें कहां पे है? हम देख सकते हैं टाटा पावर का ज्यादातर बिजनेस 99.9% जो बिजनेस है टाटा पावर का वो इंडिया से आता है, वो इंडिया में है। ऑलराइट, और जो सिर्फ 1% है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। मतलब इन टाटा पावर का ज्यादा बिजनेस, और हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बिजनेस अभी सिर्फ इंडिया में है। और हाँ, इसके दूसरे कस्टमर्स भी हैं, लेकिन इसका जिसका फायदा उसको बाद में मिल सकता है। चलिए देखते हैं हम आगे क्या होता है। उसके अलावा अभी जो टाटा की पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो अभी है थर्मल। थर्मल मतलब जो कोयले को जलाकर जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसमें, हाइड्रो मतलब वाटर से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसमें 7%, विंड में फिर से 7% एंड सोलार में 13% और अदर्स में है 3%। तो ओवरऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि रेन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी में कितना ज्यादा स्कोप है, तो आप सोच सकते हैं टाटा पावर को यहाँ पे कितना ज्यादा फायदा आगे हो सकता है। और वह क्यों होगा? क्योंकि टाटा मात्र एक कंपनी है इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर पावर से जनरेशन सेक्टर में ऑपरेट करती है, और टाटा का नाम, टाटा का लेवल साथ में होने से आप समझ सकते हैं कि इसको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है और इस पे ट्रस्ट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ऑलराइट, तो बात हो गई है, चलिए आगे चलते हैं। एक आपको एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा आजकल जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, वो लोग आगे आजकल एक पैरामीटर को ज्यादा ध्यान में दे रहे हैं, वो है ESG, मतलब इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस। उसमें क्या होता है, लोग देखते हैं कि क्या सोसाइटी को, समाज को कोई नुकसान देने वाला काम तो कंपनी नहीं कर रही है, तो ये टाटा पावर उसको भी क्वालिफाई करता है। और ये डिटेल मैंने निकाला है कंपनी के, कंपनी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया था वहां से। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कार्बन न्यूट्रलिटी बिफोर 2050, मतलब कंपनी कह रही है कि नो कोल बेस्ड कैपेसिटी फेज आउट फॉर एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज। मतलब कंपनी के बाद जो कोयले जलाकर जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, अगर उनका वो प्लांट खराब हो जाता तो वो उनको रिन्यूएबल नहीं करेगी, और 2050 तक उनका टारगेट है कि वो टोटली न्यूट्रल हो जाएंगे कार्बन के बेस में, और ज्यादातर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सोलर और विंड से ही करेंगे। ऑलराइट, फिर कैपेसिटी है 2030 तक, जो कंपनी की क्लीन कैपेसिटी है, मतलब ग्रीन एनर्जी जो प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादातर 80% तक उनका टारगेट है कि 2030 तक वो अचीव कर लेंगे। ओके, तो मैं आपको बस ओवरऑल चीजें बता रहा हूं, आप इससे समझिए कि कंपनी का बिजनेस किस तरफ जा रहा है और क्या होने वाला है। ओके, यूटिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स है, प्रमोटर मास अडॉप्शन फॉर रूफटॉप सोलर एंड सोलर पंप्स, माइक्रोग्रिड एंड होम ऑटोमेशन। ये आपको ओवरऑल इतने सारे चीजों में कंपनी काम करने वाली है। कंपनी माइक्रोग्रिड में भी है, सोलर में भी है, और बहुत सारे काम कर रही है। एंड लीड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो जब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कंपनी को दो बिजनेस में, दो इंडस्ट्री में फायदा होने वाला है। कंपनी तो एक रेन्यूएबल एनर्जी में है, रेन्यूएबल एनर्जी में जिसका मैं
आपको बता रहा हूँ सोलर एंड विंड में है, और ये 2050 तक पूरे तरीके से हो जाएंगे और 2030 तक 80% में हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो कंपनी को बेनिफिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री। जैसा कि आपको पता है फ्यूचर में पूरे के पूरे बिजनेस होंगे रेन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर और विंड से, और आपको ये भी पता है कि ईवी का बूम आने वाला है। तो ये कंपनी एक है, टाटा पावर कंपनी एक है, लेकिन इसको जो बेनिफिट मिलने वाला है टोटल दो इंडस्ट्री के मिलने वाले हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, दूसरा है रेन्यूएबल एनर्जी। और आप देख सकते हैं रेन्यूएबल एनर्जी में रूफटॉप, सोलर पंप्स, माइक्रोग्रिड एंड होम ऑटोमेशन में ये आने वाला है, और लीडिंग चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली है। टाटा को तो अभी से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं, और आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं अडॉप्शन प्रैक्टिस टू बिकम 100% वाटर न्यूट्रल बाय 2026। एंड कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस कर रही है। फिर हमने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल है, और 10,000 ट्रेनर्स को ट्रेन करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है एंड ओवरऑल अपने समाज को बेहतर बनाना चाहती है, इसीलिए ये ESG पैरामीटर में भी क्वालिफाई करती है। ऑलराइट, चलिए तो अभी देखते हैं बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स इस कंपनी के। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अब देख लेते हैं कंपनी के बहुत सारे बिजनेस। तो अभी हम आ गए हैं कंपनी के वेबसाइट पे, टाटा पावर के वेबसाइट पे। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी सोलर रूफटॉप, ईवी चार्जिंग, सोलर माइक्रोग्रिड एंड होम ऑटोमेशन, ये अगर आप देखें तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 चीजें हैं जहां पे रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बेनिफिट होगा। और ईवी यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पावर स्टेशन कंपनी प्रोड्यूस करने वाली यहाँ पे ईवी का, मतलब एक कंपनी और 2 इंडस्ट्री का फायदा होने वाला है, और दोनों भी इंडस्ट्री साथ में बूम करने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ओवरऑल कंपनी रेसिडेंशियल एरियाज में भी अपना प्रोवाइड करने वाली है, रेसिडेंशियल एरियाज में, कमर्शियल में और इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे सोलर रिलेटेड वो अपना प्लांट्स बेस करेगी और सोलर पावर से रिलेटेड अपनी सर्विसेज देगी कंपनी। ऑलराइट, तो मैंने आपको बस ओवरऑल बता रहा हूं। फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्जर, टाटा पावर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी है टाटा पावर, और इसने ऑलरेडी अभी तक बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस बना दिए हैं और आगे भी बनाने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रहेंगे जो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएंगे तो भाई चार्जिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। जब चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? अभी फिलहाल सिर्फ 2 ही कंपनी है, एक है टाटा पावर और दूसरा है NTPC। ओके, NTPC। लेकिन मैं बोलूंगा कि जैसे हर एक चीज प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, तो NTPC को भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन टाटा पावर को ज्यादा बेनिफिट होगा। और कंपनी आगे चल के बहुत सारे चार्जिंग विथ टाटा पावर, ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी आगे बढ़ने वाली है। फिर रेन्यूएबल एनर्जी में देख लीजिए आप, रेन्यूएबल एनर्जी में कंपनी माइक्रोग्रिड सोलर पैनल भी बनाने वाली है। एक तो है सोलर पावर से रिलेटेड, सोलर पावर बना रही है, मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। उसके अलावा कंपनी सोलर पावर और बहुत सारे माइक्रो ग्रिड बना रही है जो कंपनी को आगे चल के बहुत सारे बेनिफिट देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने बस आपको एक झलक दिखाई, आप अगर आप चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड चौथी चीज, कंपनी अभी ऑटोमेशन ऑफ होम सोल्यूशन में, जैसे कि कंपनी बनाती लाइटिंग फैंस, एसी, वॉशिंग मशीन, और ये ऑटोमेट करने वाली है। सबको पता है कि इंडिया अभी ग्रोइंग कंपनी है, लोग अभी अभी घर बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो लोग फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को, फैन को, हर एक चीज को रिमोट से कंट्रोल करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगी? टाटा प्रोवाइड करेगी। और टाटा का नाम, भरोसा और मैनेजमेंट को अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये आगे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दे सकती है, नहीं सिर्फ शेयर प्राइस। इसीलिए मैं आपको कंपनी की डिटेल एनालिसिस करके बता रहा हूं, बिजनेस क्या है, कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है और आगे इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थिंग। कंपनी ने रिसेंटली 12 मई 2021 को एक प्रेस रिलीज इंट्रोड्यूस किया था। उसमें क्या क्या है मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं, मेन पॉइंट उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो कंसोलिडेटेड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 20% से अप हुआ है। अगर एनुअली हम देखें तो पीएटी उसका फिर से 16% से अप हुआ है और उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी भी आई है। और
कंपनी ने 1.55 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इसका एक्स डेट कहते हैं जिस दिन अगर आपने शेयर खरीदा उस दिन से पहले तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका एक्स डेट है 17 जून। ओके, 17 जून। तो आप इसको चाहें तो खरीद सकते हैं। और अब मैं फिर से बताऊंगा, मेरा काम है अभी आपको एजुकेट करना, आपको समझाना कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, कंपनी कैसे काम कर रही है। आप अगर खरीदेंगे तो आप अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए या अपने खुद की रिसर्च कीजिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ऑलराइट, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी की रेवेन्यू। कंपनी की रेवेन्यू 49% से बढ़ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के प्रेस रिलीज में। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको फिर से यहाँ पे लाके बताता हूँ। मैं हर एक पॉइंट अभी कवर नहीं करूंगा, जो मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं वो मैं अभी दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी के एमडी ने जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं वो ये। ऑलराइट, While we continue to grow B2C segment, we also aim to serve B2B. कंपनी सिर्फ B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर के साथ नहीं बल्कि दूसरे बिजनेसेस के साथ भी काम करना शुरू कर रही है और उसको बढ़ा रही है। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर की ग्रोथ एरियाज। आप यहाँ पे ध्यान दें कंपनी के वर्डिंग को, की ग्रोथ एरियाज मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन एरियाज है, रेन्यूएबल एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड न्यू बिजनेस ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर पंप्स एंड ईवी चार्जिंग एंड पुश द बार ऑन द परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी में ऑन ईवी चार्जिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देगी और इसको इंप्रूव करेगी। इसका मतलब क्या है, कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखती है और यही मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं। तो अभी तक आपने समझा कंपनी का बिजनेस और एक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ने वाली है और उस सेक्टर में टाटा पावर को कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए थोड़ी बहुत हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल क्या है। तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 32,433 करोड़ है। ये एक मिड कैप कंपनी है और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 46.9% है, सॉरी माफ करना। और कंपनी की जो प्लेजिंग है वो काफी कम है। अगर हम इसको कंसीडर भी करते हैं, इसको माइनस भी करते हैं, तो कंपनी 45.4% प्रमोटर होल्डिंग आती है। और कंपनी की डेट टू इक्विटी थोड़ी सी है, जो मुझे लगता है कि टाटा का ब्रांड होने के साथ साथ और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ साथ ये एक नेग्लिजिबल है। और कंपनी का आरओई भी बहुत अच्छा है, आरओसी बहुत अच्छा है। और फिलहाल कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें। इसकी पी कंपनी की पी है 23 और इसका पी है 18.5, तो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। लेकिन कंपनी का अगर हम फ्यूचर ग्रोथ को देखें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखें, तो ये मुझे फेवरेबल लग रहा है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी हैज अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 289.66 CAGR, मतलब 5 सालों में कंपनी ने करीब करीब 300% का CAGR से प्रॉफिट कमाया है और डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है। तो कंपनी ना एक मल्टी बैगर बनेगी, इसका सिर्फ शेयर प्राइस, कंपनी का शेयर प्राइस तो इंक्रीज होगा, इसके साथ साथ कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप जून 17 से पहले अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और अगर आप इसको 5 साल तक होल्ड करते हैं मिनिमम, तो ये कंपनी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कुछ और पैरामीटर्स। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है और वो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से अपने लोन को पे कर रही है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया 46% है। इसमें डीआईआईज, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 20%, करीब करीब 21%, और एफआईआईज 12% का इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। और आप यहाँ पे फिर से ध्यान दें तो कंपनी सिर्फ मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक, मतलब सिर्फ एक साल में अपनी प्लेजिंग है वो काफी कम किया है। और जब अपनी कंपनी अपनी प्लेजिंग को कम करती है तो ये सीधा सीधा सिग्नल है कंपनी एक बहुत अच्छे बिजनेस की तरफ अपना रुख कर रही है। तो कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं फंडामेंटली, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, जो शायद आपको कोई ना बताता हो, जो एक पॉइंट यहाँ पे यह कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल हम बोलते हैं, अगर कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है, कंपनी अपना पैसा लगा के उस ऑर्डर को पूरा करती है, वो काम करके अपने क्लाइंट को देती है और कितने दिन के बाद वो पैसा मिलता है। कुछ कंपनीज के आप देखेंगे 365 डेज होते हैं, कुछ कंपनी के तो 2-2 3-3 साल होते हैं। लेकिन टाटा पावर को ये पैसा मिल रहा है सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा है क्योंकि कंपनी के पास कैश आ रहा है और रेगुलेट हो रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन है, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है, जो बहुत अच्छा है कंपनी का। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज है और बहुत सारे
गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट है। द कंपनी ऑब्वियसली कैश फ्लो मैनेजमेंट है क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत सारी चीजें बताने की, और मैं पूरी चीजें तो नहीं बता पा रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री को समझ पा रहे हैं, ओवरऑल जो मैंने बात बताई, कंपनी ए टाटा पावर एक कंपनी है, इसको रेन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर पावर, विंड पावर और ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इन दो इंडस्ट्री का, एक है रेन्यूएबल एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इस दो इंडस्ट्री, दो सेक्टर का बेनिफिट कंपनी को साथ में मिलने वाला है फ्यूचर में। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि ये एक मल्टी बैगर बनने वाला है, मल्टी बैगर बनने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये थी टाटा पावर की एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और ये अभी भी एक अच्छा चांस है इसको बाय करने के लिए। ऑब्वियसली आप उससे पहले अपने खुद की रिसर्च करें, रिस्क रिवॉर्ड को समझें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।